सो बेसिकली आज हम शुरू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम दैट विद द फर्स्ट क्लास ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अब हम बता सकते हैं कि इसका कंटेंट कैसे जाएगा। फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन पे फोकस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आया कैसे नहीं आया इसके बारे में करेंगे, लाइक हाउ ओएस वर्क्स। ठीक है, इसके अंदर की क्या क्या ओएस फंक्शनलिटी करता है, ठीक है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, पर्पस क्या था ओएस को डिज़ाइन करने का। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओएस, जैसे रियल टाइम सिस्टम क्या होते हैं। इसके अलावा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होते हैं, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम क्या होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, रियल्स के अंदर भी बहुत सारे होते हैं। सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हार्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके अलावा हम लोग प्रोसेस एंड थ्रेड्स के बारे में करेंगे कि चाइल्ड प्रोसेस कैसे क्रिएट होते हैं, फोर्क्स क्या होता है, प्रोसेस कितनी टाइप्स की होती हैं, प्रोसेस के अंदर स्टैक मेमोरीज होती हैं कि नहीं होती। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर सिंक्रोनाइज करना कैसे होता है प्रोग्राम्स को, उसकी शेड्यूलिंग कैसे होती है, प्रोग्राम्स को बनते कैसे हैं। ठीक है, उसकी एक के बाद दूसरी जॉब कैसे मिलती है। उसके अलावा फिर हम लोग पढ़ेंगे डेडलॉक्स, कभी सिस्टम हैंग होता है तो क्यों होता है, कैसे वर्क करता है। इसके अलावा इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे होल्ड एंड वेट प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब सिस्टम कितने तरीके से स्टक हो सकता है, वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट की, मेमोरी हमारी सेव कैसे होती है, हमारे बिट्स फॉर्मेट में कैसे होती है, वर्ड साइज कैसे बनता है, वर्ड साइज कैलकुलेट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डिस्क फिर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। डिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बेसिकली जितनी भी डिस्क होती हैं, जीपीटी टाइप की डिस्क होती हैं, एमबीआर टाइप की डिस्क होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे टाइप के डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, मैनेजमेंट कैसे होती है किसी भी डिस्क की। ठीक है, इतना पोर्शन काटेंगे तो कितना बचेगा, वो फिर फर्स्ट वेट टू एक्सटेंड पढ़ेंगे। उसके अलावा डिस्क शेड्यूलिंग होती है, इसमें शेड्यूलिंग सिस्टम टाइप की होती है, वो सब पढ़ेंगे। और फिर लास्ट हम लोग पढ़ेंगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमारी फाइल कैसे सेव होती है। फिर आज हमारे नए टाइप के फाइल्स पढ़ने, एनटीएफएस फाइल्स कैसे होती है, फाइल कैसे स्टोर होती है, ट्रीज की फॉर्मेशन होती है कैसे, लेकिन उसका एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन देखेंगे। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर मैं आपके सारे सवाल दूंगा कि जीपीटी ड्राइव क्या होता है, ठीक है, एनटीएफएस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, हम लोग क्यों नहीं x64 बिट में x86 इंस्टॉल कर सकते, या हम एक वाइस वर्सा। और इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं हम लोग उसके अंदर कवर अप करेंगे। सो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। देखो, मुझे स्लाइड करने से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। सो अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंपली कहूँ तो एक यूजर इंटरफेस है जो कि तुम्हारा हार्डवेयर से कनेक्शन करने के काम में आता है। मतलब अगर तुम कीबोर्ड पे कोई भी स्ट्रोक करोगे, ठीक है, तो उसका इनपुट और आउटपुट कैसे वर्क करेगा, वो चीज़ हम लोग डिपेंडेंसी करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक तरह का इंटरफेस है, इंटरमीडिएटर बोलो, कुछ भी बोल लो, उसके ऊपर करेंगे। अब जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि अपना जो पहला आया था 1950s के अंदर आया था ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि मैग्नेट टेप की वजह से स्टोर करता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है। बेसिकली ओएस का अगर सबसे बड़ा फायदा कहूँ तो ये सिर्फ एक रिसोर्स एलोकेटर है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रिसोर्स एलोकेटर हो गया, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी पॉलिसीज। लेकिन जो सबसे मेन काम है इसका एज अ रिसोर्स एलोकेटर है, ये गवर्नमेंट की तरह काम करता है और कुछ नहीं। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 1940 में जो पहला जैसा आप लोगों ने पहला वीडियो लेक्चर्स देखा होगा कि हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के टाइम पे तो अपने सिस्टम भी डिज़ाइन नहीं हुए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत दूर की बात है। सो उस समय हम लोग मैकेनिकल स्विच यूज़ करते थे एज ए प्लग बोर्ड इनपुट आउटपुट्स के लिए। बट इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमारे पास था नहीं। तो इसको मैनेज करने के लिए हम लोग बस वही, हमारे पास एक ऑप्शन था, मैकेनिकल रिले पे हम लोग पूरी तरह निर्भर थे। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उस समय बिल्कुल ही अननोन थी, इवन असेंबली तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी 1940s पे। वो इतना पुराना टाइम था, लेकिन जैसे 1950 हुआ तो इसमें जनरल मोटर रिसर्च लैब में, ठीक है, हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करा 1950, जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह थे। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि ये वन जॉब एट अ टाइम कर सकता था। सो इसके अंदर और सिंगल स्ट्रीम बैच प्रोसेस सिस्टम था। बैच बेसिकली क्या होता है कि एक अगर आपने प्रोसेस डाल दिया तो वो पहला प्रोसेस करेगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस करेगा। तो पहले हमारे पास क्या होता था, इनपुट के लिए हमारे पास पंच इनपुट होते थे, पंच इनपुट्स जाते थे, फिर एक एक करके एक एक जॉब जाएगा, एक एक जॉब जाएगा, धीरे धीरे करते करते हमारी सारी चीज़ें होती थी। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के अंदर मतलब हमारे पास बैच सिस्टम प्रोसेस ही होता था, बट सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम हमारे पास शुरू हो चुकी थी उस टाइम तक, जो कि एक बारी में कई सारी जॉब्स कर सकती थी। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये स्विच कर सकती थी वन जॉब्स टू वन जॉब्स। जैसे इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका था। स्पूलिंग कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको वन वर्ड या सिंपल वर्ड में समझाऊँ तो एज अ प्रिंटर देख लो। प्रिंटर क्या करता है, एक प्रिमिटिव हमारे पास चीज़ें छोड़ देता है, प्रिमिटिव प्रोसेस कर देता है। अब सपोज आपने प्रिंटर को कमांड दे दी, तो वो अपना जाके प्रिंट कर रहा है, लेकिन आप
प्रोसेस फिर से इमीडिएटली शुरू कर सकते। सो ये एक फ़ायदा हो गया था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तक, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था। हम लोग फर्दर इसकी डिटेल्स में जाएँगे। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया था, जो कि उसके बाद से हम लोग चला ही रहे हैं। सबसे पहला MS-DOS ने निकाला, उसके बाद मैक ओएस ने निकाला। लेकिन मैक ओएस की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, जो कि उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद तो फिर आप लोगों को पता ही है, धीरे-धीरे सारे सिस्टम्स आए। 69 से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी। उसके बाद सब एप्लीकेशंस बेस्ड होने लग गए। लेकिन इसके अंदर फिर हम लोग फर्दर अब आगे पढ़ेंगे। ये तो जस्ट बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन कोर्स था। इसके अंदर अब हम फर्दर आगे पढ़ेंगे कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन हुए, कर्नल्स क्या होते हैं। सो अब धीरे-धीरे हम लोग करके इस पे पूरा फोकस करेंगे। सो इंट्रोडक्शन में अगर किसी को कोई भी थोड़ा-सा भी डाउट है तो पूछ लेना मुझसे। बाकी थैंक यू।